जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैकपॉइंट प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। आपकी स्टडी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग व अन्य सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट करवाए जाएंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक करवाए जाएंगे। और आपको साथ के साथ अच्छा कंटेंट दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में आता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मैथ की। और मैथ का जो चैप्टर करेंगे वो है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पत्ती कहते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे साथ के साथ आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। तो आइए शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आपको चैप्टर जीरो लेवल से करवाएंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। इनसे भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल को डिनोट करते हैं हम एन से, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और कई बार एग्जाम में आ जाता है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक से समझ गए ना, जितने भी सारे धन पूर्णांक होंगे, कोई भी ऋण नहीं होगा उसके अंदर। जितनी भी नेचुरल संख्याएं होंगी वो सारी कैसी होंगी, धन पूर्णांक होती हैं। तो कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट। तो ये सारे क्या है, धन पूर्णांक है। और यही क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं होल नंबर की। किसकी, होल नंबर, जिसको डिनोट करती हैं डब्ल्यू से। जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उनके साथ क्या लगा होता है, सिफर, जीरो लगा होता है। तो कौन सी होल नंबर होती हैं, ये, जिनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव इंटीजर की। नेगेटिव इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं और ऊपर माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर को बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जो माइनस में होंगी, तो जैसे, और पूर्णांक होंगी, ठीक है। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं, ये सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। तो देखिए, -1, -2, -3, -4 इन्फिनिट, ये सारे क्या है, ऋण पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है। कौन सी है, नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद करते हैं इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं, जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और साथ में जीरो, वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, इंटीजर होती हैं। तो जैसे राइट साइड पॉजिटिव और इस साइड ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक होती हैं, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। उसके बाद इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को क्या कहते हैं, सम संख्याएं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। इवन नंबर कौन सी होती हैं, सम संख्याएं, वह संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इन्फिनिट। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, जिसको इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद ओड नंबर। ओड नंबर, सम का उल्टा विषम। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, भाग नहीं होती, पूर्ण रूप से भाग नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिट। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, वो संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद करते हैं हम कंपोजिट नंबर। कौन से, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर, जिसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इसको थोड़ा सा समझिए। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से और इनके अलावा किसी और से भी भाग होती हो। कौन सी संख्याएं, जो खुद से व एक से
और इनके अलावा किसी और से भी भाग होती हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 है, ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो ऐसी संख्याएं, जो संख्याएं खुद से, 1 से और इनके अलावा किसी और से भी भाग होती है, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्याएं कहती हैं। 9 बताओ भाई क्या है? 9 क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आया भी है, आगे भी आ सकते हैं। तो देखो 9 है, जो 9 3 से भी होता है, 9 से भी होता है और 1 से भी होता है। मैंने क्या बताया है? जो संख्याएं एक और खुद से और इनके अलावा किसी और से भी भाग होता है, वो संख्या क्या कहलाती हैं? क्या कहा जाता है उनको? कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 1 से और खुद से भाग होती हो, इनके अलावा किसी से भाग नहीं होती हो, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जो खुद की ही टेबल में आए, जो खुद की ही टेबल में आए। जैसे 2 किसी और की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ या तो 1 से। मैंने क्या बताया? जो संख्याएं खुद से और 1 से भाग होती है, इनके अलावा किसी से नहीं होती। या फिर दूसरी परिभाषा में हम समझ सकते हैं जो खुद की टेबल में आए। जैसे 2 है, तो किससे होगा? 1 से और 2 से। उसके बाद 3, 1 से और 3 से, है ना? तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अपने से और 1 से, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं होती, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मैं रफ करता हूं। उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम, जिसको सहभाज्य है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य है। देखो अभाज्य कौन सी थी? प्राइम नंबर। और तो को प्राइम मतलब कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसा उनका युग्म या उनका ऐसा जोड़ा जो कौन सी होती हो? अभाज्य होती हो। वो सिर्फ जिनमें सिर्फ एक कॉमन आता हो, मतलब एक उभयनिष्ठ, जिसमें सिर्फ क्या उभयनिष्ठ आएगा? एक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। जैसे 3 और 6, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसी संख्याएं को प्राइम होती हैं जिनमें सिर्फ ऐसा युग्म होता है, ऐसा जोड़ा होता है जिनमें सिर्फ एक कॉमन आए, जिसमें एक उभयनिष्ठ हो। जैसे 11 13, 5 7, ठीक है, 17 19, ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो कौन सी होती हैं? को प्राइम। तो ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ ऐसा जोड़ा होगा, जिनमें सिर्फ एक क्या होगा? कॉमन आएगा, एक उभयनिष्ठ होगा। और एग्जाम में कई बार बहुत बार क्वेश्चन आया है, आर्मी में भी आया है, ठीक है, या रेलवे में भी पूछा है कि निम्न में से बताओ कौन सी संख्याएं सहभाज्य हैं। उसमें दे देंगे 2 4, एक दे देंगे 6 और 3, एक दे देंगे 11 13 और एक दे देंगे 10 और 5। तो ऐसी संख्याएं जिनमें क्या कॉमन आता हो? एक उभयनिष्ठ आता हो। तो मतलब 11 में इसमें क्या है? एक कॉमन है। क्या है? एक कॉमन है। ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्या है। एग्जाम नर कुछ भी पूछ सकता है, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी
होनी चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से करवाऊंगा और अच्छे लेवल की तैयारी करवाऊंगा और बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी साइंस हो या आपके अन्य सब्जेक्ट हो। उसके बाद रैशनल नंबर, कौन से? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको परिमेय संख्या कहते हैं? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं वो कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जिनको हम पी बाय क्यू मतलब अंश बटे हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती हैं। और जो p और q होंगे वो कैसे होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मैंने बताया पूर्णांक कौन से होते हैं? ठीक है, पूर्णांक होंगे। और उसके बाद जो q होगा वो q नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारी रैशनल नंबर है। याद रखना, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, मतलब बटे में आएंगे, भिन्न के रूप में आएंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बताया? वो कौन सी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक में मैंने आपको बताया माइनस भी हो सकता है और प्लस के भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो क्या होगा डिवाइड में नीचे हर होगा वो क्या है? 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे -1/3, 1/3 या फिर 5। अच्छा ये बताओ, क्या 5 रैशनल नंबर है? बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में पूछने के लिए। तो 5 के नीचे अगर 1 लगा दे, क्या 5 को इफेक्ट पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 5 है क्या हो गया? p, और ये क्या हो गया? q। ऐसे ही 3 पूछ ले। ठीक है ना, तो जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और दोनों कैसे हो? पूर्णांक हो, और जो क्या हुआ वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, वो संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या होंगी। कौन सी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। उसके बाद बात करते हैं, आइए इरेशनल नंबर। कौन से? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √3, √5, या माइनस में भी आ जाता है। ठीक है, या फिर पाई भी दे सकते हैं। ठीक है, ये माइनस में भी आ सकते हैं और पाई भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर वैल्यू अकेली 22/7 दे रखी है तो फिर ये इरेशनल नहीं है, फिर ये कौन सा है? रैशनल है। ये याद रखिए। अगर पाई दिया हो तो फिर हमने इरेशनल, अगर उसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी हो, पाई नहीं दे रखा, 22/7 दे रखा है, तो फिर ये क्या है? रैशनल है। तो जो संख्याएं परिमेय संख्याएं के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर। कौन सी? रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? देखिए भाई, रियल जिसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय अपरिमेय होती हैं। जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय मतलब रैशनल इरेशनल दोनों, वो संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर बोलते हैं। जैसे √3, √2। ठीक है, और जो भी रैशनल इरेशनल है, पाई है या और कुछ भी, जितने भी इरेशनल रैशनल में आएंगे वो सभी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। वो क्या होंगे? रियल नंबर। या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं रियल नंबर को, ऐसी संख्याएं जिनको हम एक रेखा होती है, उस रेखाओं पर क्या कर सकते हैं? हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्या है? एक रेखा है, एक लाइन है, एक्सिस है। एक्सिस पे क्या है? प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो जैसे 0 से 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस में
ठीक है, मैंने बताया था इंटीजर के टाइप में तो ये होता है बिल्कुल मूल बिंदु 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी संख्याएं जिनको हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्सिस पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो कौन सी होती हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब समझिए जोड़ा। तो ऐसा जोड़ा जो कौन सा हो? प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कौन सी होती हैं? अभाज्य होती हैं। तो ऐसा जोड़ा जैसे 7 9 या फिर क्रमागत 5 7 7 9 11 13, ऐसे क्रमागत जोड़ा वो क्या कहलाएंगे? ऐसा क्रमागत जोड़ा या फिर ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, वो अपना ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे 5 7 हो गया, ये 17 19 हो गया, ठीक है, और 29 31 हो गया, ठीक है ना। ऐसी अभाज्य संख्याएं का युग्म, ऐसा क्रमागत जोड़ा, वो क्या कहलाती हैं? ट्विन प्राइम नंबर या फिर जोड़े के रूप में अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो एक बार इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे किस टाइप से आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं थोड़ी सी आपको एक बार इसकी रिवीजन करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 1 2 3 4, तो हम रैंडमली करेंगे। कैसे कि प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर अभाज्य जो संख्याएं खुद से और 1 से, इनके अलावा किसी से भी भाग नहीं होती है, किसी से भाग नहीं होती है, किसी की टेबल में भी नहीं आते। ठीक है, तो जैसे 5 है, 3 है, 2 है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जो ऐसा उनका युग्म होगा, ऐसा उनका जोड़ा होगा और जिनमें सिर्फ एक क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, एक कॉमन होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया 11 और 13। ठीक है, ये कौन सा है? को प्राइम नंबर है। कौन सा है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से याद करिए और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम थोड़े से आगे करते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये भी एक पार्ट है नंबर सिस्टम का, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एग्जाम में किस प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित, मतलब प्राकृत संख्या मिलेंगी, उनका योग निकालना है। निम्नलिखित क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे पहला ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 2 3 4 6 मतलब 60 तक इन संख्याओं का योग करना है। अब ये तो है नहीं कि हम 1 से लेके 60 तक को जोड़ेंगे, ये उनको सम करेंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे। इनके भी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो आपको फॉर्मूला भी बताया जाएगा, ट्रिक्स भी बताया जाएगा और देखना ट्रिक्स से कितने मतलब मात्र सेकंडों में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो कोशिश यही रहती है कि जितने कम समय में हम क्वेश्चन आंसर निकाल सके। तो देखिए सबसे पहले देखो 1 से लेकर 60, तो इसमें तो हम पता कि हमारे इसमें 60 पद है। वैसे अगर रैंडमली की आए कि देखो 1 3, इसमें कोई 5 का डिफरेंस है, कोई किसी सीरीज में किसी क्रमागत पद में कोई 2 का भी डिफरेंस आ सकता है, सारा 1 ठीक है, तो उसमें फिर हमें दिक्कत आएगी, उसमें हमें क्या कुल पद निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कुल पद निकालने का जो फॉर्मूला है, अंतिम में से पहला पद डिवाइड बाय सार्वंतर और प्लस में 1। अब सार्वंतर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला पद या तीसरे में से दूसरा पद या चौथे में से तीसरा पद निकालते हैं, या फिर बोल देते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म,
फोर्थ में से थर्ड टर्म। तो देखो 2 में से 1 गया तब भी यही आएगा, 3 में से 2 गया तब भी ये, तो एक ही आएगा सारवंत्र, सेम आएगा सारवंत्र का मतलब समान होता है। तो अब अंतिम क्या है हमारा 60 माइनस फर्स्ट टर्म, सारवंत्र एक आया और प्लस में 1, तो 59 प्लस 1 तो कितने टर्म हुए कुल 60, कितने हुए 60। तो उसके बाद अब निकालना है हमने, क्या पूछा, क्या है देखो योग ज्ञात करना है हमें, कुल पद पता चल गया कितने हैं। योग ज्ञात करने के लिए क्या है, पहला पद प्लस में अंतिम पद बाय 2 और कुल पद, ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। पहले निकालें कुल पद, उसके बाद उन पदों का क्या करना है, योग निकालना है। तो पहला पद क्या है हमारा 1, अंतिम क्या है हमारा 60 डिवाइड बाय 2 और फिर कुल पद कितने निकले 60। अब देखो 2 से क्या है ये डिवाइड हो गया 30, 60 और 1 कितने हुए 61 इंटू में 30, अगर करेंगे तो कितना आएगा 30 1830। अभी हमने यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्या नहीं थी, सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट से निकाल सकते थे। 61 का लास्ट अंक क्या है 1 और 30 का लास्ट अंक क्या है 0, इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0। क्या इस अंश जो हमें ऑप्शन मिल रही है इसमें 0 किस में दिया हुआ है, किस में दे रखा है, ए ऑप्शन में, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाता। ठीक है। सेकंड, दूसरे टाइप से कैसे निकाल लेंगे, देखिए दूसरा क्या है, एनवा पद निकालते हैं, जैसे ए प्लस में एन माइनस इंटू में डी, एन माइनस इंटू में डी। अब देखो ये जो है ये है एनवा पद, इसका मतलब होता है ए एन, बी लास्ट वाली टर्म क्या है, तो ये क्या है 60। ए क्या हमारा पहला पद, ए मतलब पहला पद, एनवा पद, ठीक है, ए हमारा पहला पद, ठीक है। एन हमें निकालना है कि कुल कितने पद है, डी हमारा 1 है ही है। अब देखो 60 सोल्व करो, ब्रैकेट को खोल लेंगे तो क्या है ये n माइनस 1 के साथ 1, तो n इजिकल टू कितना हुआ 60 निकल गया था। ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। उसके बाद देखो अब सम एस एन कैसे निकाल लोगे, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n कितना हमारा 60 बाई 2, a पहला पद कितना है 1, n हमारा कितना है 60 माइनस 1 और सारवंत्र कितना है ये। अब देखो इसको डिवाइड करें कितना आया 30, 61 में से 1 गए 59, 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 59 प्लस में तो 30 और मल्टीप्लाई में 59 2 61 61। अब देखो वही क्या आ जाएगा 1830। या तो आप पहले वाला जो मैंने ट्रिक बताई है फॉर्मूला के साथ बताया वो वाला कर सकते हो, या फिर मैंने बताया था सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो क्या है लास्ट यूनिट से आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया है ऐसे। अब सेकंड तीसरा ट्रिक भी निकाल सकते हैं। तीसरे ट्रिक से क्या है, वो होता है अंकीय योग, जिसको डिजिटल सम बोलते हैं। इसमें डिजिटल सम में क्या है कि इसको ऐसे बिल्कुल 9 मैं आपको अलग इसकी क्लास दूंगा डिजिटल सम की, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये है 30 और 60, सबसे पहले इसका अंकीय योग 3 और 0 क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 6 और 7
7 का अंकीय योग 6 और 1 7, इनकी आपस में मल्टीप्लाई तो 21 को आपस में 1 को इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। अब इसमें देखो ऐसा कोई इनका डिजिटल सम होगा जिसका कितना होगा 3 होगा, जिसमें 3 होगा वो क्या आंसर 5 और 4 9। जैसे ही 9 बनेगा उसको क्या करना है हमने डिलीट कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, गायब कर देना है। तो क्या बचा 1, 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13, 13 का कितना आया 4, 6 और 3 9 ख़त्म कितना 2, 8 और 3 11 और 1 12, 12, 8 और 3 11 और 1 12, 12 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 3। तो इसका मतलब आप डिजिटल सम से भी क्या कर सकते हो, आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। 21 22 23 24 लास्ट में क्या 75 का हमने क्या करना है सम ज्ञात करना है। क्या करना है सम ज्ञात करना है। क्या सम योग। तो कैसे करोगे देखो, मैंने बताया था आपको सबसे पहले अंतिम में से पहला पद 75 में से 21 डिवाइड में इनका डिफरेंस क्या है 1 का ही है। कितना डिफरेंस 22 में से 21 गया या 23 में से 22 गया तो 1 ही आएगा 1 प्लस 1 70 में से 4 7 में से प्लस 1 तो कितना आया 55। तो इसके कुल कितने पद 55। देखो 75 में से हमने क्या करना है 21 को क्या करना है घटा देना। जैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक प्लस बाद में जुड़ेगा बाद में, तो क्या है 55 आ जाएगा। क्या है 55। उसके बाद मैंने बताया था जैसे हमें कुल पद निकल गए क्या करना है, पहला पद प्लस 75 डिवाइड बाय 2 इंटू में कितने 55। अब इसको जोड़िए 6 96 बाई 2, अगर डिवाइड कटो काटो नहीं तो इनकी मल्टीप्लाई करो, जैसे काटो क्या आ जाएगा 48। तो 48 मल्टीप्लाई 55 तो क्या देखो लास्ट डिजिट 5 8 5 जा 40, 40 का लास्ट डिजिट 0। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा बी, ऑप्शन बी। डिजिटल सम में कैसे करेंगे 8 और 4 12, 12 का 3, 5 और 5 10 और 1 5 और 5 10 1। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आ गया 3। इसमें देख लो अंकीय योग 6 और 4 10 और 2 12, 12 का क्या आ जाएगा 3। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप वही n पद an से a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो टोटल कितनी है 75। a इसको आप सोल्व करोगे a 21, n नहीं पता, d 1, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इधर 54 और ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो n कितना आ जाएगा हमारा 55। उसके बाद फिर क्या वही n/2, तो 50/2 a कितना हमारा 21, उसके बाद 2a n माइनस n कितना है 51 और इनटू में d1, इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1 3 5 7 9 लास्ट में क्या है 69 का हमने क्या करना है योग ज्ञात करना है। क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे देखिए, जब तक एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, जब तक उसकी हमें हेडिंग समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, सोल्व तो कर सकते हैं, पर शायद हम जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए शायद वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया 69, तो अंतिम पद में से 69 अंतिम पद में से पहले वाला पद को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उनका डिफरेंस 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया तो डिफरेंस सेम ही आएगा। तो क्या है, डिवाइड, और गुणा में मल्टीप्लाई में कितना, सॉरी प्लस में कितना 1। सिक्सटी 9 में से 1 गया 68, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 34 प्लस 1 कितनी टर्म आई कुल 35। इसके अंदर कितनी टर्म है 35 35। अब उसके बाद पहला पद 69 डिवाइड बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई में कितना 35, जैसे कि है 70 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ गया ये। अब 35 की मल्टीप्लाई 35 से, अब देखो इसके लास्ट यूनिट की अगर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 25। इसमें देखो कहीं 25 है, सिर्फ एक में 25 है, इसका मतलब आंसर आपका ये है, क्या है 12 25। ठीक है, या फिर आप इसकी लास्ट सम अंक के योग से भी देख सकते हैं। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 8 जा 64, 64 को आपस में करेंगे तो 10 10 का क्या आ जाएगा 1। अब देखो 3 3 6 7 8 नहीं है, 5 7 नहीं है, आना कितना चाहिए 1। 5 और 4 9 9 मैंने क्या है गायब कर देना है, डिलीट कर देना है, तो बचा क्या 1। अगले का देखो बिल्कुल भी 9, 6 और 3 9, 1 1 2, तो अपना आंसर क्या है करेक्ट ये है। आंसर क्या है करेक्ट ये है। तो देखिए मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले निकालना है पद, कुल कितने पद हैं। अंतिम पद में से पहला पद क्या करना है माइनस करना है, उसके बाद जो डिफरेंस है सारवंतर जो भी है उसके बाद ये प्लस कर देना है। जैसे ये क्या निकल जाएगा कुल पद निकलेंगे, क्या निकलेंगे कुल पद। ठीक है, तो उसके बाद फिर पहला पद प्लस में अंतिम पद डिवाइड बाय पहला पद अंतिम पद डिवाइड बाय 2, और जो हमारा कुल पद निकलेगा वो, इसको सोल्व करने के बाद आंसर निकल जाएगा। कोशिश किया करो, आप ऑप्शन में देखो कि सम डिजिट लग रहा है या फिर आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है।